आखिरकार पानीपत के तीसरे युद्ध में ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि 1 लाख मराठों की मौत हो गई थी। 18वीं शताब्दी का भारत मुगलों की सत्ता अब नाम मात्र की रह गई थी। दिल्ली में बादशाह जरूर था, लेकिन हुकूमत मराठों की चलती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना उनके वंशजों और पेशवाओं ने ऐसा जिया कि दक्षिण से उत्तर तक भगवा झंडा लहराने लगा था। बाजीराव प्रथम वो योद्धा जिन्होंने बिना एक भी युद्ध हारे दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया था। उसके बाद पेशवा बालाजी बाजीराव आए, जो मराठा प्रशासन को नई ऊंचाइयों तक ले गए और तब अफगानिस्तान की सीमाओं तक मराठा सेना पहुंचने लगी तो भारत की धरती पर एक साया फिर मंडराने लगा। नाम था अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का बादशाह था, एक क्रूर और चालाक आक्रमणकारी जिसने नादिर शाह की मृत्यु के बाद भारत पर बार बार हमला किया। लूट, कत्ल और दहशत, यही उसका इतिहास था। लेकिन इस बार इसका इरादा सिर्फ लूट का नहीं था, इस बार वो भारत की सत्ता हथियाने आया था। अब्दाली के बढ़ते खतरे को देखकर पेशवा बालाजी ने अपनी सबसे शक्तिशाली सेना उत्तर भारत भेजने का फैसला किया। सेना का नेतृत्व सौंपा गया सदाशिवराव भाऊ को। भाऊ के साथ थे वीर विश्वासराव होलकर, शिंदे, भावे, गायकवाड़ जैसे योद्धा और करीब 1 लाख मराठा सैनिक। ये थी मराठा शक्ति का पूर्ण स्वरूप। मराठा सेना पंजाब तक तो पहुंच चुकी थी, मगर एक भी उत्तर भारतीय राजा उनके साथ नहीं था। न तो रसद की तैयारी थी, न ही सप्लाई लाइन। ये लड़ाई तलवारों से नहीं, सोच से आने वाली थी, और वो सोच अब्दाली के पास थी। अब्दाली की सेना भारत में दाखिल हो चुकी थी। अफगान, पठान, रोहिले, अवध के मुस्लिम सरदार सब उनके साथ थे और अब युद्ध होने वाला था। ऐसा युद्ध जो भारत के इतिहास का सबसे रक्त रंजित अध्याय बन चुका था। भारत की धरती पर तूफान आ चुका था। एक और थे मराठा जिनकी सेना 1 लाख से ज़्यादा थी। दूसरी ओर थे अब्दाली जिनके पास था अनुभव, चालाकी और धोखेबाजी का इतिहास। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, मगर मौत की गंध हर कोने से फैल चुकी थी। सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के मैदान में विशाल शिविर लगाया। हजारों सैनिक, सैकड़ों हाथी, तोपें, रसद की गाड़ियाँ, मगर एक बड़ी भूल, ये सब दिल्ली के सैकड़ों किलोमीटर दूर था। ना पास में खाना, ना पीने का पानी। रास्ते में सब अब्दाली ने बंद कर दिए थे। मराठा सैनिकों के लिए हर दिन अब एक यातना था। ठंड में कांपते शरीर, भूखे पेट और सामने एक साथी दुश्मन। भाऊ युद्ध को टालना चाहते थे ताकि अब्दाली रसद खत्म कर खुद ही पीछे हट जाए, मगर ये योजना खुद मराठों पर भारी पड़ी। हर दिन सैनिक थकते चले गए, मरते गए और मनोबल टूटता गया। भाऊ को सलाह दी स्थानीय राजाओं से मदद लो, लेकिन अहंकार ने उनके कान बंद कर दिए थे। 14 जनवरी 1761 युद्ध का दिन, और फिर वो दिन आया जब सूर्य भी शर्मिंदा हो गया, जब जमीनों पर लाशों का समुद्र बहने वाला था। 14 जनवरी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। सुबह 9 बजे थे। मराठों ने युद्ध का संगनाद किया। भाऊ की तोपें गरजी, मराठा घुड़सवार टूट पड़े। पहले घंटे में अब्दाली की सेना बिखरने लगी। मराठों ने विजय की झलक देखी, तभी एक अफगानी तीर आया और विश्वासराव की छाती चीर गया। वो घोड़े से गिरा और एक सन्नाटा छा गया। मराठा सेना टूट गई। विश्वासराव की मौत ने मानो पूरी सेना की आत्मा को मार डाला।
सैनिक पीछे हटने लगे। अफगानियों ने चारों ओर से घेर लिया। अब्दाली ने अब अपना सबसे बड़ा दाव चला, पीछे से हमला करवाया। मराठा सेना एक चक्रव्यूह में फंस चुकी थी, न कोई भागने का रास्ता न बचने की उम्मीद। बाऊ स्वयं तलवार लेकर कूद पड़ा, मगर संख्या बहुत अधिक थी। एक और लड़ते लड़ते बाऊ गिर पड़े। दूसरी ओर मराठों का भविष्य लहूलुहान हो गया और अभी सब खत्म नहीं हुआ था। असली नरसंहार अभी बाकी था। 14 जनवरी 1761 की दोपहर बीत चुकी थी। पानीपत की धरती अब युद्ध भूमि नहीं, लाशों का मैदान बन चुकी थी। मराठों की सेना टूट चुकी थी और अब्दाली की दरिंदगी शुरू होने वाली थी। इतिहास कहता है 1 लाख से अधिक मराठा सैनिकों और उनके साथ आए नागरिकों को कोकाट दिया गया, जिंदा जलाया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। जब शिविर में कभी मराठा ढोल बजते थे, वहाँ अब माताएं अपनी बेटों की अधजली लाशों से लिपटी थी। औरतों को अपमानित किया गया, बच्चों को काट डाला गया। ये युद्ध नहीं था, ये नरसंहार था। सदाशिवराव बाऊ वो योद्धा जो हजारों सैनिकों के साथ उत्तर आए थे, गुमनामी में शहीद हो गए और उनका शरीर तक कभी नहीं मिला। और विश्वासराव जो भविष्य के पेशवा माने जाते थे, युद्ध शुरू होने के घंटे भर में ही मारे गए। पेशवा का अंत टूटता साम्राज्य। पानीपत की खबर अब पुणे पहुंच चुकी थी। पेशवा बालाजी बाजीराव सदमे में डूब गए। बेटे की लाश नहीं देखी, मगर आत्मा से हार गए। कुछ ही महीनों में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। मराठा साम्राज्य जो पूरे भारत को एक कर सकता था, एक गलती, एक युद्ध और सब कुछ बिखर गया। भारत का भविष्य बदल गया। अब्दाली भले ही जीत गया, मगर वो भी युद्ध की विभीषिका देखकर डर गया। वो वापस चला गया और पीछे छोड़ गया एक टूटा हुआ भारत, एक खाली सत्ता जिसमें अंग्रेजों ने धीरे धीरे प्रवेश किया। सवाल आज भी जिंदा है। अगर उस दिन बाऊ ने उत्तर भारत के राजाओं से गठबंधन किया होता, अगर रसद की तैयारी पूरी होती, अगर रणनीति पर रणनीति भारी न पड़ती, तो क्या आज इतिहास कुछ और होता? पानीपत का तीसरा युद्ध एक युद्ध नहीं था, ये था उस एक भूल की कीमत जिसे चुकाने में 1 लाख मराठों ने जान दे दी। एक भूल, 1 लाख मौतें। पानीपत का तीसरा युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी था। दोस्तों, ये था पानीपत के तीसरे युद्ध की घटना का इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।